गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नारायणा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की हिंदी में हम व्याकरण की कक्षा में शब्द और पद इसके बारे में जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है आपका, शब्द किसे कहते हैं। उत्तर है एक या अनेक वर्णों से बनाए गए अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं। जब अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। अर्थात जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द न रह करके पद बन जाता है, पद कहलाता है। अगला प्रश्न है, शब्द और पद में क्या अंतर है। तो यहाँ अलग अलग दिया है शब्द और पद। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, जबकि पद जो है वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त जब हो जाता है कोई शब्द तो वो पद कहलाता है। दूसरा है, शब्द का मात्र अर्थ निश्चय होता है। शब्द का केवल अर्थ होता है, लेकिन पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द केवल शब्द है, उसका अर्थ हम बता सकते हैं, ये अर्थ होगा, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो उसको व्याकरण के आधार पर हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा पुरुष है, कौन सा लिंग है, क्या कारक है, तो किस तरह से उस शब्द को वहां प्रयोग किया गया है। अगला है, तीसरा अंतर है इसमें, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। अर्थात शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। पद क्या करता है, वाक्य में जो अर्थ है उसके संकेत बताता है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, शब्द है त्रिनाथ और आम दोनों क्या है, शब्द है। त्रिनाथ किसी का नाम हो सकता है और आम एक फल का नाम है। पद में जैसे दिया है, उदाहरण देकर के बताया है, त्रिनाथ आम खा रहा है। हाँ, तो त्रिनाथ आम खा रहा, तो यहाँ त्रिनाथ भी शब्द है और आम भी शब्द है, लेकिन यहाँ उदाहरण के लिए त्रिनाथ आम खा रहा है, यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, पद कहलाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं और वे क्या क्या हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के 4 भेद हैं। वे हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी अर्थात दूसरी भाषाओं से जो हमारी हिंदी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो शब्द। अगला प्रश्न है, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं और वे क्या क्या हैं। अर्थात बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद हमें बताना है। तो बनावट और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। वे होते हैं, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना।